अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? देख रहे हैं मुझे रिजवान को एक अगर न्यू वीडियो के साथ। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि वो आंधी में बनाई थी, तेज़ हवा में बनाई थी, उसकी वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आई और हवा की आवाज़ ज़्यादा थी। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ एडिटिंग, कुछ फ़िल्टरिंग नहीं होगी भाईजान, तो इसलिए आपको ऐसी वीडियो मिलेगी देखने को, तो उनके लिए आपसे माज़रत। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करिए, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। और अगर लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये लगेगा कि आप को मैं अच्छा लगता हूँ, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। ये आज मेरी दूसरी वीडियो है, तो उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। जिनका स्टार्ट हो चुका है और जिनका नहीं हुआ, उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं कि आज का दिन आपका खुशियों से भरपूर गुजरे और अच्छा गुजरे। और वो आप पे भी डिपेंड करता है, आप पे, जी आप पे, ठीक है। तो आप पॉजिटिविटी सोचते हैं या नेगेटिविटी? तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव लोग हैं वो उनका दिन अच्छा ही गुजरते हैं और वो खुशो खुरम रहते हैं। तो वेल, आपसे कुछ अच्छी बात शेयर कर लेते हैं। अगर आज की वीडियो में हम आपके सामने आ गए हैं, तो लिखने वाले ने क्या लिखा है जी, कि दुनिया का वक्त मुख्तसर है, जुदाई करीब है, जिस पर आज आप गुस्सा हो रहे हैं, कल उस पर आप रोएंगे। जिस गलती की वजह से दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, आप याद करें कि वही गलती कई बार आप भी कर चुके हैं। हमें एक दूसरे से जुदा करने के इसबाब बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जी आजकल किसी से आप नाराज़ होना है ना, तो रीज़न्स तो बिखरे पड़े हैं जी, आप कोई ना कोई रीज़न पकड़ लेंगे, तो इसलिए इसबाब बिखरे पड़े हैं। लिखने वाले ने क्या लिखा है, ठीक है, तो ज़रूर सोचिएगा इस पर। जबकि इकट्ठे रखने के जो हैं, इकट्ठे रहने के असबाब बहुत कम हैं आजकल के दौर में। आजकल के नफसा नफसी दौर है जी, शिकायतों का दौर है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जी शिकवों का दौर है, ठीक है। शिकवे नहीं ख़त्म होते, जहाँ भी कोई भी रिलेशन है, दोस्ती है, हर तरह के। तो मेरी बात ज़रूर आपको ठीक लगेगी। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा जी कि एक दूसरे को माफ़ करें, अच्छाइयाँ याद करें, गलतियों को भूल जाएं। जब आप को कोई बुरा लग रहा है या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या ना चाहते हुए भी हसद कई दफ़ा हमारे दिलों में आ जाता है, क्योंकि शैतान हर वक्त हमारे ऊपर हावी है, ठीक है। तो आपको एक गुर देता हूँ, आप पता क्या करें, जिस आदमी के बारे में गलत ख्यालात आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, हसद हो आपको लग रहा है, तो आप एक काम करें, आप उसकी अच्छाइयाँ जो है ना वो देखें, गलतियों को आप छोड़ दें, ठीक है। अच्छाइयों पे आप नज़र रखेंगे तो वो खुद ब खुद एक तो हसद भी ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, और वो बंदे से आप की नफ़रतें भी नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप उसकी अच्छाई याद कर लें, कोई ना कोई एक तो अच्छाई होगी, हज़ार बुराइयाँ सही, कोई ना कोई एक अच्छाई तो की होगी ना आपके साथ, तो या उसमें कोई ना कोई एक खूबी तो होगी। और मैं नहीं समझता दुनिया में बड़े से बड़ा बुरा इंसान भी उसमें एक खूबी ना हो, ठीक है। तो खूबियाँ आप देख लिया करें, गलतियों को भूल जाएं। यकीन करें, जब मौत आएगी ना, मौत बरहक है, इससे किसी को छुट्टी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, यकीन करें, जब मौत आएगी ना, तो फिर हमें एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर पल भर की मोहलत नहीं मिलनी। तो इसलिए इससे पहले कि मौत आ जाए और हमें पकड़ ले और हमें कुछ एक सेकंड, मिली सेकंड का भी टाइम ना दे, तो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतनी ही वीडियो, फिर देखेंगे कोई अच्छी बात कहीं लिखने वाले ने लिखी और हम पढ़े हमने, तो लेके आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहने के लिए नहीं जीना हमने, बल्कि दूसरों को खुश देखने के लिए जीना है हमने, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।